वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आज के इस क्लास में। कल आप सभी ने डेली रूटीन के कुछ सेंटेंसेस सीखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करके कुछ बेसिक सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपको आइडिया मिल गया तो फिर आप अपनी मर्जी से और भी वाक्य बना सकते हैं। तो कल के वीडियो में जो आपने सेंटेंसेस सीखे, मैं आशा करता हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी बनाने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको यस्टरडे रूटीन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यस्टरडे, ओके। एक तो डेली रूटीन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड हम यस्टरडे रूटीन के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो काम हम कर चुके हैं, यानी कि वहाँ पे आप सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं वो काम करता हूँ, उसके बाद मैं वो करता हूँ, उसके बाद मैं वो करता हूँ। ठीक है, लेकिन जब यस्टरडे रूटीन की बात आती है तो जो काम आप कर चुके हैं मीन्स भूतकाल। ओके, तो भूतकाल में जो आप कर चुके हैं, जो चीज़ हो चुकी होती है, उसको हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में हम वहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। In daily routine, we use present simple tense, first form of the verb. Okay, but in yesterday, in past, we use second form of the verb. तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन कम से कम जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो आने वाली वर्ब्स हैं, जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, जिनको यूज़ आप करते हैं, वो आपको याद हो जाए। वर्ब्स हजारों हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो याद हो जाए, 100-200, जिससे कि आपका काम चल सके। तो उस वाक्य के अंदर जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आप कोशिश कीजिएगा उनका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस जो आपका था, वेकअप, आई वेकअप एट 5 o'clock। ओके, तो उस वेकअप वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका सेकेंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दैट इज वॉकअप। ओके, फिर उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, ये सेंटेंस आपने वहाँ पे लिखा है। तो ब्रश का सेकेंड फॉर्म ब्रश्ड। ओके, फिर जहाँ पे टेक लिखा है वहाँ पे टुक। आई हैव ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे आप आई हैड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लीव का लेफ्ट कर देंगे आप, एंड अटेंड का अटेंडेड करेंगे, टैक का टुक करेंगे, जहाँ पे ड्रिंक है वहाँ ड्रिंक करेंगे। तो ऐसे करते करते आप जितने भी वाक्य हैं उनका आप एक बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में उनका इस्तेमाल आप सीख लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आइडियाज हो जाएगा। और अभी कहीं जनरली आपको बहुत ज़्यादा वर्ब्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। जो वर्ब्स आपके काम में आ रही है उन्हीं के ऊपर आप फोकस करें। ठीक, तो मोटा मोटा मैं यही बता रहा हूँ कि यस्टरडे के अंदर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब आप आई के साथ में इन वाक्यों को बोलते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और पर्टिकुलर किसी का नाम, तो वहाँ पे जब डेली रूटीन के अंदर जब आपको बोलना होता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। लेकिन आपको वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, सर गोज टू स्कूल, फादर गोज टू स्कूल, मदर गोज टू स्कूल। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। लेकिन जब आप पास्ट टेंस की बात करेंगे, जब आप यस्टरडे की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी ये गोज और ये फंडा नहीं है। सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेनी है। लाइक आई वेंट टू स्कूल, आई वॉकअप, ही वॉकअप, शी वॉकअप, इट वॉकअप, दे वॉकअप, सर वॉकअप, मदर वॉकअप, फादर वॉकअप, अंकल वॉकअप। हर जगह पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। SES का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बोलते हुए कि मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, यह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, बट वहाँ पे ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल और पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अगर आपको ऐसे बोलना हो डेली रूटीन के अंदर, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ, आई डू नॉट वेकअप एट 5 o'clock, आई डोंट वेकअप एट 5 o'clock। हम 5 बजे नहीं उठते हैं, वी डू नॉट वेकअप एट 5 o'clock। तुम 5 बजे नहीं उठते, यू डू नॉट वेकअप एट 5 o'clock। वे 5 बजे नहीं उठते हैं, दे डोंट वेकअप एट 5 o'clock।
he doesn't wake up at 5 o'clock, she doesn't wake up at 5 o'clock, sir doesn't wake up at 5 o'clock, father doesn't wake up at 5 o'clock. तो वहाँ पे आप doesn't का इस्तेमाल करते हो he she it के साथ में, एंड I we you they के साथ में आप don't या do not का इस्तेमाल करते हैं. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. बट जब आप पास्ट सिंपल टेंस की बात करें, जब यस रूटीन की बात करें, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आई वॉक अप एट 6 o'clock, ही वॉक अप एट 6 o'clock, शी वॉक अप एट 6 o'clock. अब ये जब पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, जब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाने हैं, तो आई डिड नॉट वैक अप एट 6 o'clock, यू डिड नॉट वैक अप एट 6 o'clock, दे डिड नॉट वैक अप एट 6 o'clock, he didn't wake up at 6 o'clock, she did not wake up at 6 o'clock, sir did not wake up at 6 o'clock. मैं नहीं गया था, I didn't go. वह नहीं गया था, he didn't go. इसने नहीं खाया था, he didn't eat. इसने नहीं पिया, he didn't drink. तो आप देखो did not का इस्तेमाल हुआ. यहाँ आप उसको didn't भी बोल सकते हो, didn't भी बोल सकते हो, और did not भी बोल सकते हैं, और वहाँ पे do not भी बोल सकते हो और don't भी बोल सकते हैं. तो इन दो चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. प्रेजेंट सिंपल टेंस, डेली रूटीन, पास्ट सिंपल टेंस, यस्टरडे रूटीन. ओके, तो जो भी वाक्य आपके डेली रूटीन में बने हुए हैं उनका आप पास्ट टेंस के अंदर बनाओ, और अभी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का ही आप यूज़ करें. नेगेटिव के ऊपर भी आप शुरुआत में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें. जब आप 1 2 दिन 4 5 दिन हो जाए फिर आप बोल सकते हो. अगर आप चाहो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन यूज़ बोथ. ओके, इट्स अप टू यू, सब आपकी मर्जी. ऑलराइट, अब अगर अपन बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की. ओके, फ्यूचर टेंस की अगर अपन बात करें, फ्यूचर यानी भविष्य. जो भी काम आप करेंगे 1 सेकंड के बाद में, जैसे ये वीडियो मैं शूट करूंगा, इसको अपलोड करूंगा, आप इसको देखोगे, ये सब फ्यूचर है. ओके, तो डेली रूटीन के अंदर आपने पहला वाक्य बोला है कि आई वेकअप एट 6 o'clock, आई वेकअप एट 5 o'clock, और भूतकाल में पास्ट टेंस के अंदर यानी इसी रूटीन के अंदर आप बोल रहे हैं आई वॉकअप एट 5 o'clock. ओके, अब फ्यूचर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड इफ यू आर यूजिंग आई एंड वी, यहाँ पे थोड़ा सा एक अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई लेट यू नो, अगर आई और वी के साथ में आप किसी सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं. ओके, इन रिटर्न इंग्लिश एक्चुअली वी पीपल यूज शैल विद आई एंड वी. लाइक मैं उठूंगा, आई शैल वेकअप, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, वी शैल गो, वी शैल वेकअप. ये एक्चुअली रिटर्न इंग्लिश, बट स्पोकन इंग्लिश के अंदर जनरली अभी शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं बोलने में. ओके, तो आई विल वेकअप एट 6 o'clock, वी विल वेकअप एट 6 o'clock, यू विल वेकअप एट 6 o'clock, दे विल वेकअप एट 6 o'clock, he will wake up at 6 o'clock, she will wake up at 6 o'clock, या sir will wake up at 6 o'clock, पापा will wake up at 6 o'clock, मम्मी will wake up at 6 o'clock. इस प्रकार के वाक्य. ओके, और अगर वहाँ पे अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपने क्या, आई वेक अप, आई डिड नॉट वेक अप. ऑलराइट, इन यस्टरडे आई वॉक अप, आई डिडंट वेक अप. ऑलराइट, और इधर फ्यूचर में आई विल वेक अप, आई विल नॉट वेक अप, यू विल वेक अप, यू विल नॉट वेक, you will not wake up, they will not wake up, he will not wake up, she will not wake up. तो इस प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता लग गए. फिर आप एक बार आपके माइंड में आइडियाज़ आ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मुझे इस प्रकार वाक्य बोलने हैं, पास्ट सिंपल के अंदर इस प्रकार बोलने हैं, और फ्यूचर के अंदर इस प्रकार बोलने हैं. एक बार आपकी ये प्रैक्टिस हो गई, फिर आप इसको डेली रूटीन के अंदर इसको आप हमेशा बोलते रहें. फिर आप सेंटेंसेस को भी आपको अपग्रेड करना है. यूँ नहीं कि आप फिक्स जैसे 15 20 25 30 सेंटेंस आपने याद कर लिए या रट लिए, उन्हीं की प्रैक्टिस. आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए. ऑलराइट, दिमाग में क्लिक होना चाहिए आपके कि जब डेली रूटीन की अगर आप बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन एंड यू यूजिंग दैट आई वेक अप एट 6 o'clock. ओके, देन व्हाट यू हैव, जस्ट आई ब्रश अप माई टीथ, आई क्लीन माई टीथ. सो बिटवीन, ओके, मीन्स वेकअप एंड ब्रश अप, वॉट डज हैपन एक्चुअली इन बिटवीन, उसके बीच में आप जो करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर लाइंग इन बेड, यू आर स्लीपिंग इन बेड, आप सो रहे हैं, आप वहाँ से उठते हैं, यू गेट अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बेड, यू जस्ट स्टैंड अप फ्रॉम बेड. तो ये सब चीज़ें, यू जस्ट गो नियर अबाउट डोर, यू जस्ट ओपन द डोर, लैच ऑन द डोर, वट एवर यू डू, यू जस्ट गो नियर वॉश बेसिन, यू टेक ब्रश, यू टेक टूथपेस्ट, you open the cap of toothpaste and then you apply paste on brush. ये सभी चीज़ें आपको बोलनी है. शुरुआत में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर वाक्य आपको बोलना आना चाहिए. ओके, तो उसी प्रकार
इन सभी चीज़ों का इन सभी वर्ब्स का आप पास्ट में कन्वर्ट करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, फ्यूचर के अंदर विल के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा करते करते फिर आप थोड़ा सा एडवांस रूटीन जिसमें बहुत सारे वाक्यों का इस्तेमाल, अलग अलग तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल आपको प्रैक्टिस करनी है। और वंस यू इंडल्ज योर सेल्फ इन प्रैक्टिसिंग, no doubt it will take some time, but slowly and gradually you will improve. So what you need to do, you just need to focus, write every day, speak loudly, do mirror talking, make all the sentences in your head. Okay, and suppose if you are not getting pen and paper, do not worry. If you are not handy with the pen and paper always, no need to worry. You just think, you make sentences in your mind. Okay, मन में ही आप सेंटेंस बनाते रहें, स्पीक इन आउट, बोलते रहे आप मन में, एंड यू थिंक दैट यू नो इंग्लिश एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश। थोड़ी थोड़ी आ रही है, मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ रही है, एंड आई नो सम इंग्लिश, फ्यू सेंटेंसेज इंग्लिश, लिटिल बिट इंग्लिश। एक बार ये कॉन्फिडेंस आ गया, देन आई थिंक यू विल नॉट हैव एनी इशू। ओके, सो डेली रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, yesterday routine is very very important, and tomorrow routine also. So once you become master in this 3 routine, then you will have confidence. You will come to know that where you are committing mistakes. Okay, you will realize yourself that okay, you are lacking in this particular routine, you do not know this particular word. Like आपको ये बोलना कि मैं मेरे बाल कटवाना चाहता हूँ, ओके, मैं मेरे बाल कटवाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा आई वॉन्ट टू कट माई हेयर। सुनिएगा इस बात को, मैं मेरे बाल कटवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब झटके में पता चलेगी नहीं, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगी। और सभी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फ़ोन पे किस प्रकार बात करना है, किसको कॉल करते हैं तब किस प्रकार बात करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, वो भी प्रैक्टिस अपन करेंगे। लेकिन एक बार आप डेली रूटीन, इस रूटीन, टुमारो रूटीन की एक प्रैक्टिस कर लो अच्छी। ओके, एंड जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप उनको हमेशा नोट करते रहें। यू कैन ऑल्सो आस्क मी। ओके, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में जो आती है, फॉर एग्जांपल खाना कैसे बनता है, चाय कैसे बनाते हैं, वो सभी जो शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। ऑलराइट, एंड विल डू प्रैक्टिस ऑफ दैट। ओके, और घर में जितनी भी आपके हाउस होल्ड थिंग्स हैं, घर में जो भी घरेलू सामान किसको क्या कहते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। लाइक हाउस होल्ड में सभी चीज़ें, पोछा है, राइट, जो भी किराना का जो ग्रोसरी का जो मटेरियल है, और पल्सेस जो हैं, दाल वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, मसालों के जो नाम हैं, वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये जितने भी हैं। वैसे मुझे भी बहुत सारे नहीं आते हैं, आई यूज़ इन इंग्लिश। Okay, sometimes I do not know the name of particular masala, I use, suppose if I do not, if I'm not getting the English word of Hindi, haldi, turmeric, so I use, okay, give me haldi, pass me haldi. Okay, the mirchi. Okay, so if you do not know a green chili, okay, pass me mirchi. Okay, where is mirchi, where is a green mirchi, ऐसा करके भी काम तो चल जाता है, लेकिन पता होना चाहिए। रेड चिली, राइट, द नेम ऑफ ऑल वेजिटेबल्स, लौकी, ये बॉटल गार्ड और जितने भी हैं, इन सब का नाम भी पता होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस, ऑलराइट, स्लोली एंड ग्रेजुअली। बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं, डू नॉट हैव टू फ्लाई इनटू स्काई। धीरे धीरे हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस धीरे ही होती है, हर चीज़ की शुरुआत, और धीरे धीरे आप शुरुआत करो। जब धीरे धीरे आप शुरुआत करते हैं, एक दिन ऐसा आता है तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो डेली रूटीन, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यस्टरडे रूटीन के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और टुमारो रूटीन के अंदर हम क्या करते हैं, विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। बट स्पोकन के अंदर जनरली अपन विल का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, जब इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाना होते हैं तो आप यहाँ पे डू नॉट बोलते हैं डेली रूटीन के अंदर, डिडंट का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के अंदर, और विल नॉट या वॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के अंदर। सो ये इस प्रकार डायग्राम बना के आप सभी सेंटेंस को लिख दें। लाइक आई वेक अप एट 6 o'clock, आई डू नॉट वेक अप एट 6 o'clock, आई वॉक अप एट 6 o'clock, आई डिडंट वेक अप एट 6 o'clock, आई विल वेक अप एट 4 o'clock, आई विल नॉट वेक अप एट 4 o'clock। टाइमिंग आपके हिसाब से। ऑलराइट, विद ही शी ईट, ही वैक्स अप एट 4 o'clock,
he doesn't wake up at 4 o'clock, he woke up at 4 o'clock, he didn't wake up at 4 o'clock, एंड टुमारो रूटीन के अंदर ही विल वेक अप एट 4 o'clock, ही वॉन्ट और ही विल नॉट वेक अप एट 4 o'clock. इस प्रकार आप डायग्राम बना के इन सभी सेंटेंसेस को बांट लें और उसकी प्रैक्टिस करें. ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ और बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे.